थैंक यू। हाँ जी, तो और कोई ऐसा जो पहले चाहता हो कि पहले मैं शेयर कर लूं, पहले मैं अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करूं आफ्टर दैट, क्योंकि मुझे नींद आ सकती है, मुझे बहुत सारे काम है। देखिए। मीनू दी, आप नहीं सोगी आज? आपकी मैं सबसे लास्ट में लूंगी। बहुत जल्दी सो जाती हूँ, कल संडे आराम से उठना। अच्छा, यस। बढ़िया रिचा, बढ़िया। आप करोगे या आप रुकोगे? मैं नहीं, बाहर सीखा। अच्छा। नहीं नहीं, बोल बोल, कोई चक्कर नहीं। यस, मैंने अनम्यूट किया बाकी लोगों को। यस रिचा। यस मैम, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, एक्चुअली आपकी वॉइस क्लियर। हाँ, मैं दूसरे सिस्टम से बोल रही हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क का ब्रेक, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, कहाँ हो मेरे को, लेकिन अच्छा यहाँ भी हूँ तुम। ओके, आई होप मेरी वॉइस क्लियर है अभी। हाँ हाँ, ये रिचा, यस आपकी वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग मैम, आई एम रिचा, इंदौर से, एमपी से। और आपसे मैं जुड़ी हूँ मई 23 से, ऑलमोस्ट 23, हाँ 23। हेलो, मेरी हाँ वॉइस? आ रही। यस मैम। तो रिचा, बस ये बताओ कि लाइफ में क्या क्या मैजिक क्रिएट किए, ये मत बताओ, मुझे नहीं सुनना है ये सब कि मुझसे कब से जुड़े हो क्या, मुझे नहीं जानना। मुझे बस इतना जानना है कि आपने अपनी लाइफ में कब क्या मैजिक्स क्रिएट किए, कैसे मैजिक क्रिएट किए, क्योंकि आई ओनली वांट दिस, प्लीज। सब लोग भी यही जानना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि इन सबकी लाइफ में भी मैजिक्स क्रिएट हो। इवन जो बाद में भी सुने ना, उन सबकी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे से हो या कहीं, मैं चाहती हूँ कहीं से भी, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट हैप्पीनेस वर्ल्ड ओनली। यस मैम, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जब आपसे जुड़ी थी मैं, तो मुझे पता नहीं था कि ये मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि जब वो 21 डेज का कुछ कोर्स था, वो मैंने ज्वाइन किया था। और उसमें 5 डेज बाद मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर बाद में आपके थ्रू जो अश्विन मैम से जुड़े, तब पता बड़ा अच्छा मैजिक बुक की प्रैक्टिस हो रही है। तो उसमें मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हुए इन लॉज के साथ में। इवन मैं अपने रिलेशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी भाई भाभी के साथ में, बट मेरे ना इन लॉज के साथ में रिलेशन अच्छे होने शुरू हो गए ऑटोमेटिकली। और करियर तो है ही बहुत अच्छा, और बढ़ गया। मतलब ऐसे ऐसे गिफ्ट्स मिले ना कि मैं क्या बताऊं। मैं सबसे मेन जो मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो ऊपर वाले ने दिया है गिफ्ट इस मैजिक बुक के प्रैक्टिस से, मैं रिट्रीट मैम की, जो अश्विन मैम की रिट्रीट थी, गोवा रिट्रीट, वो मैं मैनिफेस्ट कर पाई। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत, और खुद के लिए, खुद के साथ में मैंने हस्बैंड और बेटे को ये चीज मैनिफेस्ट किया कि मुझे उनके साथ में जाना है और फुली लग्जरी ट्रिप एंजॉय करनी है। तो बिल्कुल जैसा सोचा था ना, उससे भी ज्यादा मतलब इतनी अच्छी चीजें हुई। जैसा मैंने विजन बोर्ड बनाया था, एज इट इज मेरे को वही रूम मिला, सेम रूम जो मुझे चाहिए था, वो रूम मिला मुझे। और जैसा जैसा सोचा था कि हाँ फ्लाइट से आए वापस, जब ट्रेन से भी गए तो पूरा प्राइवेट कैबिन था। तो इतना वाह। मजा आया, वो चीज मतलब पूरी लग्जरी, जैसा मुझे चाहिए वही सेम सेम चीजें मिली। तो वो मेरे साथ हुआ। और उसके साथ में मैंने सबसे मेन जो एक चीज हुई ना मेरे साथ में, मतलब हस्बैंड के लिए मुझे जो चाहिए था वो सब चीजें मुझे मिल पाई। तो रिचा, कितना हार्ड प्रैक्टिस करते थे आप और कैसे प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस आपके साथ शुरू किया था, तो वही 4 AM उठ के प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, रात में जो हम प्रैक्टिस करते थे वो करना, और बहुत लग के पूरे टाइम बस ऐसा लगता था कि लगे रहो, करते रहो करते रहो, और बहुत खुशी के साथ में बहुत मजा आता था। वो फर्स्ट टाइम था क्या आपका जब आपने मेरे साथ किया था? वो फर्स्ट टाइम आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की थी? हाँ, इस टाइप से मैंने ऐसा एक कोर्स किया था 21 डेज का, उसमें भी ग्रेटिट्यूड मैजिक बुक की प्रैक्टिस थी, बट मुझे पता नहीं था कि वो मैजिक बुक है। और आपके साथ भी किया, तभी भी मुझे ये नहीं पता था कि वो मैजिक, क्योंकि स्टार्टिंग के 4-5 डेज निकल चुके थे, मुझे नहीं मालूम था कि हम मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाद में मुझे पता पड़ा जब मैंने अश्विन मैम को ज्वाइन किया, तब मुझे पता पड़ा अच्छा वो मैजिक बुक की प्रैक्टिस है। तो वो फर्स्ट टाइम था मेरा ऐसा डीपली प्रैक्टिस करने का। तो हाँ, तो रिचा ने जब फर्स्ट टाइम मैजिक बुक प्रैक्टिस की थी, मतलब
वो मैजिकल प्रैक्टिस जब की थी ऋचा ने, तो उस दौरान ऋचा ने बहुत कुछ प्राप्त किया था। मतलब इसको इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे, इतने, इन्होंने नए घर में आई थिंक शिफ्ट किया था, कुछ ऐसा ही था। और इनको सारा इनके फादर ने अरेंज करके दिया, सारा सब कुछ इनके फादर ने एज अ इनको गिफ्ट दिया, सब कुछ इनका पूरा घर अरेंज किया, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। और तब फिर ऋचा ने उन दौरान में इतना कुछ मैनिफेस्ट किया। और मैं फिर वही बोलूंगी कि ऋचा वाकई में बिल्कुल डेडिकेटेड थी। सुबह उठना, शाम वाला सेशन करना, पूरा जो बोला जाता था। और ये मैंने मोस्टली देखा है, जितने न्यू कमर्स होते हैं ना, जो वाकई में अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो करते भी हैं। और इसने वो सब कुछ किया था, सब कुछ। उस टाइम भी काफी थे, और वो हमने 21 डेज में किया था, वो शायद 25 में खत्म हुआ था। और इसने वो सब कुछ किया, और उसने अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट किया। और आज ये खुद एक बहुत अच्छे से लोगों को क्लास लेती है, इनके खुद का एक सेशन भी चलते हैं, जहाँ ये खुद को बहुत अच्छे से हील भी कराती है, लोगों को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कराती है। बिकॉज इसने अपनी लाइफ में ना, इन्होंने बहुत मैजिक्स क्रिएट किए, छोटे छोटे बड़े बड़े। अपनी जॉब से ब्रेक भी लिया मैजिक बुक करने के लिए, मैं आपको ये भी बता दूं। और जब इन्होंने ब्रेक लिया तो कैसे लिया होगा, कि जरूर पीछे से कोई सपोर्ट रहा भी होगा। तो वो सपोर्ट भी कैसे रहा, डिवाइन की तरफ से, कि हाँ तू कर बच्चा, मैं हूं तेरे साथ में। इन्होंने लगकर इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की ना, कि फिर जो ये बता रही है ना, गोवा रिट्रीट, वो इन्होंने मैनिफेस्ट की विद इन आई थिंक 1 मंथ किया था। इन्होंने लिखा विजन बोर्ड पे, और इनको मिला, और ये अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ जाकर। यस मैम, विद इन 21 डेज, मतलब 14 डेज के अंदर तो बुकिंग कर दी थी, और 21 डेज में तो मैं वहां थी। ये वाला था। कितने 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 घंटे प्रैक्टिस करते थे ऋचा? मैम उस समय तो मैं बहुत, मतलब क्योंकि मैं छुट्टी ली हुई थी ना, सीसीएल पे थी मैं। एक्चुअली बोला जाता है कि सीसीएल ना कंटिन्यू 2 इयर्स की मिलती नहीं है। मुझे तो 2 इयर्स के साथ में 1 मंथ एक्स्ट्रा भी मिली। ईएल भी एक्स्ट्रा मिली। और मतलब सब बोलते थे कि किसी को मिलती नहीं है, मैंने बोला हाँ इट्स ओके, किसी को नहीं मिलती होगी, मैं मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे तो सब मिलता है। तो मैं, मतलब मैं जो चाहती थी मुझे मिला, मेरी लीव। और अभी भी ना, एक अभी ये प्रैक्टिसेस करने के टाइम पे भी, अभी जस्ट कुछ महीने पहले एक जगह मुझे ट्रांसफर चाहिए था, तो वो बात होते होते रुक गई थी। फिर मैंने छोड़ दिया भगवान जी पे कि हाँ आप जो मेरे लिए कर रहे हो अच्छा ही होगा, मतलब तब मैंने पेशेंस रखा। और अभी फिर से ट्रांसफर हुआ मेरा कहीं और हुआ, बट हाँ वो चेंज हो रहा है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बहुत इजीली इजीली मैनेज हो गया वो चीज भी। और उसके लिए मुझे जो अमाउंट चाहिए था ना, भगवान जी ने मुझे पहले ही दे दिया। वो भी मेरे साथ में इतना बड़ा मैजिक हुआ। और कुछ अभी ये सेशन जब से स्टार्ट हुए हैं ना, तब से इसके बाद की बता रही हूँ, कि कुछ गोल्ड के डॉक्यूमेंटेशन पापा के नाम के थे, वो मेरे नाम पे भी हो गए, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज हुई मेरे साथ में। तो वो बहुत सारी चीजें, मतलब मम्मी का था कुछ, मम्मी के जाने के बाद मुझे जो मिला, तो अब वो मेरे नाम पे हो गया ऑफिशियली, अब वो चीज मतलब मुझे गिफ्ट मिल चुका है। तो भगवान जी थैंक यू, लिटरली मैम थैंक यू। आप जिस वे में चाहते हैं ना, सिर्फ लिखना लिखना तो ठीक है, बट वो जो फीलिंग वाली बात है, कि हम बैठ के भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ लिखना ही जरूरी है, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से, जो आपसे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। तो और अभी दिवाली में भी मैंने आपको बताया था, हमने शायद सिर्फ 2 दिन ही किया था, और मुझे अमाउंट की जरूरत थी, मतलब पहले ही आ गया वो अमाउंट मेरे पास। सिर्फ 2 दिन अमृत वेला का, तो इतना ज्यादा रिजल्ट है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत 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 मजा आया। और ये था जैसे आप मतलब सेशन लेते हैं ना, वैसे ही मेरे मन में भी था। मतलब मैंने पहले ही ये सब चीज सोचा था कि मुझे है ना लोगों की इमोशंस को हील करना है, मेरा आगे यही है आगे। मुझे मतलब मेरा पर्पस, लाइफ का पर्पस ही बोल लीजिए कि यही है, मुझे पहले से ये समझ में आ गया था। मैंने डिसाइड वो पहले किया, और फिर आप लोग सब मिलते गए मुझे। और आपसे जुड़ी मैं, आपके थ्रू फिर सरिता मैम के ग्रुप में गई, पहले दिव्या मैम के ग्रुप में गई, फिर सरिता मैम के ग्रुप में गई, फिर आशमी मैम से जुड़ी, मतलब मैं ऐसे चढ़ी हूँ स्टेप। तो मुझे इतना अच्छे से, कि हाँ जो मैम बोलते हैं ना कि आपको जब जरूरत है तो आपके सामने गुरु आते हैं, तो मेरे मन में था लोगों के इमोशंस को हील करना है, होपोनोपोनो जो सीखा, और उसके बाद में फिर ये चाहती थी मैं कि हाँ सेशंस हो पाए, तो वो जो 108 टाइम्स 8 टॉपिक्स पे हम होपोनोपोनो कर पाए, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, वो बहुत ही बड़ा। शी इज टू गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब इन्होंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। ये इन्होंने सर्टिफाइड कोर्सेज भी किए, टैरो रीडिंग आई थिंक, ये सब भी किया।
और वाकई में देखो, इसने देखा ना, आपने अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने लीव ली थी और बहुत मेहनत की थी, क्योंकि जब लाइफ में ब्रेकडाउन होते हैं ना तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि आपने अगर कोई ऐसा पेड़ बोआ है तो उसको काटने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये तो नहीं कि हो जाएगा। अब आपने कुछ ऐसा किया है तो इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने छुट्टी ली और उस पे काम किया, बहुत मेहनत की। मैं इसको बोला भी, मैंने कहा रिचा कैसे तुम मैनेज कर रहे हो? बस मैम हो रहा है, मैंने छुट्टी ले ली है, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। और इन्होंने किया किया किया, और इन्होंने देखो कितना कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। भैया भाभी वाले रिलेशन तो वाकई में इसने उस ड्यूरेशन में ही मैनिफेस्ट किए थे, पापा का प्यार इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। और भी बहुत सारी चीजें थी इनके अंदर उस चीज, उन सब रिलेशंस को लेकर, तो वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हील भी होता गया। और फिर इस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में भी मैजिक क्रिएट किए। और ऐसा नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दूं कि रिचा या मैं या कोई और, हम जो इतने मैजिक्स क्रिएट करते हैं इसके बाद भी हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन्स हैं। हम लोगों की लाइफ में ब्रेकडाउन्स हैं, क्योंकि ये लाइफ है, ये लाइफ है। हमने जो इतने बीज हुए वो धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं, तो हम उस पर काम करें। लेकिन उसके बाद भी, उन ब्रेकडाउन्स के होने के बावजूद भी, अब हमें एक विश्वास है कि वो भी सही हो जाए। रिचा की लाइफ में भी कुछ ब्रेकडाउन्स हैं, मेरी लाइफ में भी कुछ ब्रेकडाउन्स हैं। यहाँ लाइफ, यहाँ बैठे हुए ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, उन सबकी लाइफ में भी ब्रेकडाउन्स है। और यस। इवन जो हमारे बहुत बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, गुरु हैं, उनकी लाइफ में भी ब्रेकडाउन्स है, सबकी लाइफ में ब्रेकडाउन्स होते हैं। जो जितने आप इतने बड़े बड़े गुरु मेंटोर्स को सुनते भी है ना, सदगुरु हो या कोई भी हो, आ, मैं जैसे डागा सर को सुन के आई थी, श्रेयांश डागा सर को, उन्होंने भी ये बात, वहां उन्होंने तो बिल्कुल स्टेज पे खड़े होके, मंच पे खड़े होके अपने सारे ब्रेकडाउन्स बताए थे, सारे ब्रेकडाउन्स। ही इज अ ग्रेट मैनिफेस्टर, ही इज अ ग्रेट मेडिटेटर। उनका तो फेस पे ऑरा ही इतना तेज है, इतना तेज ऑरा है कि उनको देखकर आप ऐसे प्रभावित हो जाएंगे। वो है वो। मैं कभी उनके सेशंस अभी होंगे, मैं आपको भेजूंगी, मैंने उनके भी सेशन भेजती हूँ, जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, जिनके देख कर लगता है कि हाँ दे आर। तो मैं सबको भेजती हूँ, मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं मैं उन सबको बोलती हूँ कि आशमी मैम से जुड़ो, श्रेयांश डागर सर के मेडिटेशन करो। बट उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या फेस किया, वो जेल तक रह के आए, उन्होंने ये बताया। कोई बताएगा मेंटोर आपको? वो क्या बताते हैं, हमने ये मैनिफेस्ट किया, ये मैनिफेस्ट किया, पर उन्होंने बताया। और मैं कहती हूँ कि ऐसे ही लोग सच्चे हैं, जो बताते हैं कि हमने लाइफ में प्रॉब्लम अभी भी हम फेस कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मैं जेल भी रह के आया हूँ, ये भी हुआ है मेरी लाइफ में, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। और बस उस दिन से वो मुझे इतना छू गए ना, मैंने कहा ये है सही। और यही सच है, यही सत्य है। आज जितने भी आप बड़े लोगों को सुन रहे हो, आप ये मत सोचो कि इनकी लाइफ एकदम बिल्कुल वो है, रोजेस ऑन द बैड करके जैसे बोलते हैं, बैड बिल्कुल फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। नहीं, हर किसी की लाइफ में चैलेंज है, क्योंकि हम फिर क्या करने लग जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मेरी लाइफ में क्यों कुछ नहीं हो रहा। सबकी लाइफ में ब्रेकडाउन होते हैं, सबकी लाइफ में ब्रेकडाउन होते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े, भगवान राम कृष्ण की लाइफ में ब्रेकडाउन थे भाई, आप लोग कौन है? तो सबकी लाइफ में ब्रेकडाउन्स होते हैं, सबकी लाइफ में चैलेंज होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर मत कीजिए। बस अपनी मेहनत को देखिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कितने एफर्ट्स दे रहे हैं, सब उस पर ध्यान दो। ठीक है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रिचा, दिल से शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ थैंक यू बताना। फॉर योर एफर्ट्स। थैंक यू। यस मैम। थैंक यू मैम, लेकिन थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूंगी। जैसे बताओ मेरे बताओ बताओ। इन लॉज के साथ में तो मेरा रिलेशन इतना अच्छा हो गया है ना, मैं क्या मतलब क्या बोलूं। शादी थी ससुराल साइड में, मामा ससुर के यहाँ पर। तो जैसा कभी अपने परिवार में भी मुझे मतलब इतना ज्यादा बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट जैसे दूल्हा दुल्हन को ट्रीटमेंट मिलता होगा ना, शायद वो ऐसा ट्रीटमेंट मुझे मिला कि हाँ क्या चाहिए मुझे। मुझे आके दोनों टाइम पूछा जा रहा है। एक्चुअली क्या है, हम लोग का इंटर रिलीजन मैरिज है, मेरे हस्बैंड क्रिश्चियन है और मैं हिंदू। तो स्पेशली मेरे लिए वेज खाना बनता था वहां पर। इवन जो मेरी ननद थी जिसकी शादी थी, उसके ससुराल में भी। और मैं सिर्फ वो शादी में अपने हस्बैंड को बोल के गई थी मैं, कि मैं ना पूरा बस इंजॉय करने जा रही हूँ मैं। तो इतना इंजॉय, बस अपने आप को खुश रखा। मैंने डांस किया, मैंने पहले ही बोल दिया था मैं डांस करूंगी, तो हस्बैंड बोलते मम्मा को ना इतना पसंद नहीं है। मैंने बोला हाँ ठीक है, देखी जाएगी। और मैंने डांस करना शुरू किया, और वहां पर तो बिल्कुल सब ऐसा हो गया था जैसे कि सब हमारे दीवाने हो गए। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग खूब इंजॉय किया हमने। और सबने इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था शादी के बाद में, मतलब 7 इयर्स के बाद मैं वहां पर फर्स्ट टाइम
कैसे कुछ ऐसे फंक्शन अटेंड किया मैंने, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा गिफ्ट था। मतलब इन लॉज के साथ में इतना अच्छा बॉन्ड, अभी भी सब मेरे को याद करते। अभी थोड़ी देर पहले भी उन्हीं से, वही मामू से, उनकी एनिवर्सरी आज, वेडिंग एनिवर्सरी, तो उनसे बात करी तो बोलते हाँ बसंती है और मतलब उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया बसंती। बोले कब आ रही है। इतना मजा, इतना इंजॉय, अभी भी सब याद करते हैं कि हाँ, अब कोई शादी कोई फंक्शन होता है सबसे पहले मुझे याद करते हैं कि आजा चल अब। तो मैम ये वाली चीज, और आप जो ब्रेक डाउन और का, ऋचा, एक यस, चीज बताओ, ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था जो आपको शादी में ट्रीटमेंट मिला? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और मैं ना सोच के ही गई थी शादी में कि है ना मुझे ना अलग से एक रूम मिले, पता नहीं था कि हमारा रहने का अरेंजमेंट कैसा है क्या है, बट मुझे मुझे क्लियर था कि मुझे ना ऐसा रूम मिलेगा एकदम प्राइवेसी, तो हमको स्पेशली अलग से रूम मिला। तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब जैसा जैसा सोचा वैसा वैसी चीजें होती गई, बहुत बहुत अच्छे से, बहुत मतलब अच्छा। बहुत कुछ। और जो ब्रेकडाउन आप बोल रहे हैं मैम, वो तो होता है। जैसे अभी 10 मंथ्स के लिए मेरे हस्बैंड के करियर का कुछ ब्रेकडाउन आ गया, तो फिर भी बस यही था कि प्रभु आप जो कर रहे हैं कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं। और मैम इतना अच्छा, मतलब वो जो चाह रहे हैं ना, उस जगह से ऑटोमेटिकली सामने एक बंदा आ जाता है, वो टेलीफोनिक इंटरव्यू करवा देते हैं वहां के मैनेजर से, अब बोलते हैं कि हाँ मंडे को आ जाइए अब बस। तो ऐसी चीजें हो वाह। रही हैं। वाह। बहुत कुछ हस्बैंड के लिए भी, मतलब मैं जो जब अपने ऊपर वर्क करती हूँ तो ऑटोमेटिकली उनके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि तुम खुद के लिए मैनिफेस्ट करो, मेरे साथ ऑटोमेटिक अच्छा होता है। मैम किसी को भी एकदम से ऐसे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में वो मेकअप आर्टिस्ट, प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ऐसे इतने जल्दी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिलता उनको। सोनू सूद के सर के साथ काम करने का मौका मिल गया, फतेह मूवी में उनने काम किया, और सीआईडी में, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ में, सीआईडी के पूरी कास्ट के साथ में उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत सारी चीजें वहाँ, मतलब इतनी सारी चीजें इतने इजीली हो रही हैं कि क्या बताऊं। बस ये सारी प्रैक्टिसेस करो, और जो भी ब्रेकडाउन आ रहे हैं उसको बस एक्सेप्ट कर लो, जो सर बोलते हैं ना, अरविंद सर कबूल है, कि हाँ प्रभु ये भी कबूल है। तो बस मैम, यस। वाओ। से थैंक वाओ वाओ वाओ, सभी लोग कहो वाओ वाओ वाओ, मोर ब्लेसिंग्स, मोर ब्लेसिंग्स, मोर ब्लेसिंग्स। देखो ना कि ऋचा ने कितने प्यार से चीजों को समझाया और बताया, और ये आप लोगों को बहुत हेल्प किया होगा इस सब। बहुत सारी चीजें ना कि कभी कभी कोई सामने से बोलता है, वो हमें बहुत हेल्प कर जाता है। इन्होंने सिर्फ की और क्या, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और वो उसी का देखो ये कमाल हुआ। कितने अच्छे से 10 मंथ्स, कितना बड़ा ब्रेकडाउन होता है, कितना बड़ा टाइम होता है ना। लोग होपलेस हो जाते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो यार क्या, चलो बैक टू, फिर किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऋचा ने उस विश्वास को बनाए रखा। और एक बहुत प्यारी चीज ऋचा ने बोली कि मैं जब खुद पे काम करती हूँ ना, मेरे आसपास चीजें अच्छी हो जाती है, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। यही मैं आपको बार बार समझाती हूँ, यही चीज मैं आपको बार बार कहना चाहती हूँ कि खुद पर काम करो, सारी मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगी, आसपास चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और बार बार अब हम रोज रात में भी यही बोलते हैं कि जो मैं हूं वही मेरे सामने है। आपके अंदर जो चल रहा होता है ना, वही आपके सामने होता है। दो चीजें याद रखना, आपकी ये जो लाइफ है ना, ये आपका आईना है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, जो आपने बीज बोए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। बस फिर उसके बाद चीजें इजी हो जाएंगी, लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे कि यस, 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 फिर आप इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे, है ना। तो ऋचा की लाइफ में वो आया और ऋचा ने उसको एक्सेप्ट किया, और देखो फिर चीजें अच्छी हो गई। और कितने प्यार से हस्बैंड ने भी बोल दिया कि तुम अपनी बस प्रैक्टिस करो, मेरी लाइफ में अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऋचा, अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुली क्रिएट करने के लिए, अपनी लाइफ की मूवी खुद बनाने के लिए, अपनी लाइफ की डायरेक्टर खुद बनने के लिए, खुद ही हीरो एक्टर प्ले करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। इसलिए हम कहते हैं वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ, है ना। बहुत सारी मूवीज बनती हैं, फ्लॉप हो जाती है, हिट भी हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपनी मूवी पे काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर ही वो काबिलियत है कि हम अपनी उस मूवी को हिट कर सकते हैं और अपनी उस मूवी को फ्लॉप भी कर सकते हैं, है ना। सो वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको बहुत लर्निंग्स भी मिली होंगी, सीखने को भी मिला होगा। जो भी अगर आपको लगा कि हाँ, यहाँ से हम ये सीख सकते हैं,